एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर। तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले आई एम सॉरी, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि कल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी एवरीवन। ओके देन आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे वांगजी को जब पता चला था कि वीजी ने किसी और लड़की से शादी की है एंड देन उसका एक बेबी भी है, तो वांगजी बहुत गुस्सा हो गया था। सच में वो हर्ट था, अंदर से गुस्सा कम था, हर्ट ज़्यादा था कि वीजिंग ने बस उतने टाइम उसके साथ खेला है, ना कि उससे प्यार किया है। और वांगजी अब बहुत गुस्से में था और वो विंग को सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए उसने जो वीजिंग की कंपनी थी जहाँ पर वीजिंग काम करता था उसे हाफ खरीद लिया था। ये बोलें कि उसके 65% जो शेयर्स थे वो वांगजी के नाम हो गए थे। एंड देन वांगजी अब उस कंपनी का बोले कि हाफ से ज़्यादा ओनर था। और वो वहाँ पर जाता है एंड विंग को बहुत परेशान करता है। वो वीजिंग को बहुत ही टीज़ करता है मेज़ की खाना खाते टाइम। एंड देन फिर वो वीजिंग को ये भी बोलता है कि वीजिंग ने उसे धोखा दिया है। एंड देन वो करेक्ट आंसर नहीं बताता, बस वो ये बताकर चला जाता है कि वीजिंग ने किसी और लड़की से शादी की है। वीजिंग जब ये सब चीज़ें सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वांगजी उसके बारे में ऐसा सोचता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांगजी को हो क्या गया है। वीजिंग बोलता है अच्छा तो वो मुझे परेशान कर लिए कि यहाँ पर परेशान करने के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है तो मैं भी देखता हूँ कि वो मुझे परेशान कैसे करता है। वीजिंग ये अपने मन में सोचता है। फिर वो अपनी बेबी आयुआन को देखता है और फिर वो चुपचाप अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है एंड काम करने लगता है। अब जो है कि लगभग दोपहर के 3 बज चुके थे। वीजिंग अभी भी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही अपने डेकोरेशन की चीज़ें उन्हें देख रहा था एंड न्यू डिज़ाइन बना रहा था। तभी विंग के डोर पर नॉक होता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कम इन। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय गर्ल आती है और वो बोलती है कि वीजिंग सर आपको जो है बॉस ने बुलाया है। वीजिंग ये सुनने के बाद अपना सर पकड़ता है और उसे बोलता है उसे समझ आ जाता है कि वांगजी ने पक्का उसे परेशान करने के लिए बुलाया है। वीजिंग उस गर्ल को देखता है और बोलता है थैंक यू सीसी। और फिर वो गर्ल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वीजिंग जो है चुपचाप अपनी टेबल से उठता है एंड देन वो आयुआन को देखता है जो कि वहाँ सोफे पर बैठकर अपने बने टेडी बियर से खेल रहा था। वीजिंग फिर आयुआन के पास जाता है एंड देन आयुआन को अपनी गोद में लेता है क्योंकि वो ऐसे आयुआन को छोड़कर नहीं जा सकता था। वीजिंग आयुआन को लेने के बाद सीधा निकल जाता है वांगजी की कैबिन की ओर। वीजिंग आता है कैबिन के पास एंड डोर को नॉक करता है। वांगजी बोलता है कम इन। वीजिंग अंदर जाता है और देखता है तो वांगजी आराम से अपनी टेबल पर बैठा हुआ था एंड देन वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वीजिंग चाहता है वीजिंग जाता है वांगजी के पास और बोलता है बॉस आपने मुझे बुलाया, क्यों आपके कोई काम था मुझसे। वांगजी देखता है विंग को और बोलता है मुझे काम है तुमसे। एक काम करो यहाँ पर बैठ जाओ एंड दोबारा से लिखना शुरू करो। वीजिंग बोलता है ओके सर। इसके बाद वीजिंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो जो है आयुआन को अपनी गोद में रखता है ताकि वो गिरे ना। अच्छे से पकड़ लेता है वीजिंग आयुआन को और फिर वो पेन और पेपर निकालता है एंड देन वो बोलता है जी सर बोलिए। इसके बाद वांगजी बोलना शुरू करता है और वीजिंग उन्हें नोट करता जा रहा था। लेकिन जो आयुआन था वो विंग को लिखने नहीं दे रहा था। वो बार बार विंग का हाथ पकड़ रहा था जिससे विंग डिस्टर्ब हो रहा था और वो अच्छे से चीज़ें नहीं लिख पा रहा था। वांगजी सब चीज़ें देख रहा था। फिर वो जल्दी से अपनी टेबल से उठ जाता है बोलते हुए ही और वो विंग के पास आता है। सडनली वांगजी विंग के चेयर की ओर झुक जाता है। वीजिंग लिख रहा था तभी अचानक से जब वीजिंग वांगजी को अपने इतने क्लोज देखता है तब वो डर जाता है। वो शॉक हो जाता है। वीजिंग बोलता ये तो क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो वांगजी। वांगजी विजिंग के और क्लोज झुकते हुए बोलता है क्या कर रहा हूँ तुम्हें दिख नहीं रहा। वीजिंग बोलता देखिए सर प्लीज़ ये सब करना। वांगजी बोलता है क्या क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ। वीजिंग बहुत ही नर्वस हो रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये वांगजी फिर से उसे किस करेगा और वीजिंग सच में बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था इन सब चीज़ों से। वांगजी वीजिंग के ईयर के पास आता है बहुत ज़्यादा और बोलता है वीजिंग सबने देखना बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और करूँगा भी तो तुम रोक नहीं पाओगे। ये बोलकर वो जल्दी से वीजिंग की गोद से आयुआन को ले लेता है और फिर विंग को देखता है और बोलता है अब लिखना शुरू करो। वीजिंग जो है फिर दिखता है और उसकी सांस में सांस आती है और उसके चीक्स ईयर्स पूरे रेड हो गए थे। वांगजी ने देख लिया था लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो बोलना शुरू करता है एंड देन वीजिंग फिर से लिखना शुरू करता है। वांगजी लगभग 1 घंटे तक बोलता रहता है और वांगजी आयुआन को भी अपने गोद में ही रखता है और वो उसके साथ खेलता रहता है। बार बार आयुआन वांगजी के फेस को टच कर रहा था एंड बार बार उसे बाबा बोल रहा था। वांगजी को ये बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने क्यों आयुआन के माँ से बाबा सुनकर उसे खुशी हो रही थी अलग सी। वीजिंग भी बीच बीच में देख रहा था आयुआन को जो कि वांगजी के साथ बहुत हैप्पी था और वीजिंग समझ सकता था कि ये उनके फादर एंड सन बॉन्ड होने की वजह से ये सब हो रहा है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप रहता है।
फिर ऐसे ही करके वीजिंग सारी चीज़ें लिख लेता है। वांग जी अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और देखता है तो आयुआन सो चुका था। वीजिंग बोलता है थैंक यू सर मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए। वीजिंग की ये बातें सुनने के बाद वांग जी विंग को घूर के देखता है। वीजिंग को समझ नहीं आता कि भाई अब क्या हो गया। वांग जी बोलता है ठीक है, अब एक काम करो, अब जल्दी से इन्हें फाइल में कन्वर्ट करो यहीं बैठकर। विंग बोलता क्या? वांग जी बोलता चुपचाप करो। इसके बाद वीजिंग मुंह बनाता है एंड चुपचाप वो लैपटॉप को लेकर आता है अपने और बैठकर वहीं मतलब वांग जी के सामने ही वो है सब चीज़ों को करने लगता है। और वांग जी चुपचाप बस अपनी गोद में आयुआन को लिए हुए था और वो विंग को काम करते हुए देख रहा था। वांग जी मानो जैसे पूरा मेस्मराइज ही हो गया था हमारे विंग को देखने में। वांग जी अपने मन में सोचता है वीजिंग मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ, तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये दिल क्या करूँ मैं इसका, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता वी। फिर से उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है जब उसे ये बात याद आती है कि वीजिंग ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद वांग जी चुपचाप वीजिंग से काम करवाता है। वीजिंग को वो फाइल कंप्लीट करने के अंदर जो है पूरे 4 घंटे लग गए थे और अब जो है ऑफिस आवर ख़त्म हो गए थे। ऑलमोस्ट जितने भी स्टाफ के मेंबर्स थे वो सभी अपने अपने घर जा चुके थे। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वो बोलता है बॉस बस थोड़ा सा रह गया है। वांग जी बोलता कंप्लीट करो। वीजिंग बोलता लेकिन सर मैं घर जाकर कर लूँगा। वांग जी बोलता नहीं मैंने कहा करो। वीजिंग बोलता है बॉस वैसे भी मेरे ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके हैं तो अब मुझे घर जाना होगा। वांग जी बोलता है तुम नहीं जा सकते हो तो चुपचाप अपना काम करो वरना तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। वीजिंग घूर कर वांग जी को देखता है, सच में वो कुछ नहीं कर सकता था इसके आगे। इसके बाद चुपचाप वीजिंग फिर से करने लगता है। तभी आयुआन धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है। आज वो बहुत सो लिया था। सच में वांग जी की गोद में वो बहुत ही कंफर्टेबल था और वीजिंग हैरान था कि सच में मतलब आयुआन ने परेशान नहीं किया वांग जी को और वो वीजिंग के पास भी नहीं आया। उसे थोड़ा सैड भी फील हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। वांग जी ने आयुआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। वीजिंग 2 बार जो आयुआन था वो बीच में 2 बार उठा भी था तो वांग जी ने उसे मिल्क पिलाया था वीजिंग से लेकर एंड उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। और वांग जी ने पूरा टाइम विंग को परेशान करके रखा था। सभी चीज़ें जब भी विंग कुछ करता था तो वांग जी बहुत था ये गलत है वो गलत है और वीजिंग बहुत ही गुस्सा था। लेकिन फाइनली पूरे 8 बजे वीजिंग का वो काम हो जाता है और वीजिंग देखता है अब तो पूरी नाइट हो चुकी है। वीजिंग का हाथ दर्द कर रहा था टैबी लिखते लिखते इतनी सब चीज़ें। वीजिंग फिर देखता है आयुआन को जो कि वांग जी की गोद में था और खेल रहा था। वीजिंग बोलता है सर हो गया मुझे जाना है। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग आता है और वांग जी की गोद से आयुआन को लेता है। वीजिंग जब आयुआन को लेता है वांग जी की गोद से तो वो बहुत ही क्लोज आ जाता है वांग जी के। तो वांग जी जो है जानबूझकर वीजिंग के ईयर के पास जाता है और बोलता है वीजिंग तुम बहुत ही अच्छा स्मेल कर रही हो। वीजिंग ये सुनने के बाद जो है वांग जी से जल्दी से दूर होता है आयुआन को लेकर और फिर वो बोलता है गुड नाइट सर। ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी भी वीजिंग के पीछे पीछे आता है। वीजिंग देखता है कि ऑफिस में कोई नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई नहीं होगा क्योंकि वो सभी लोग आधे घंटे पहले ही जा चुके थे। वीजिंग चुपचाप जो है अपने ऑफिस रूम से बाहर आता है एंड देन फिर वो देखता है तो इतनी रात को वीजिंग सोचता है कहाँ से वो टैक्सी बुक करे। तभी वांग जी आता है और बोलता है क्या हुआ। विंग बोलता है कुछ नहीं। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है टैक्सी बुक करने के लिए, लेकिन तभी वांग जी विंग का फ़ोन लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग बोलता है मैं जा सकता हूँ सर। वांग जी बोलता है मैंने कहा चुपचाप कार में जाकर बैठ जाओ। वीजिंग जिद करता है तो वांग जी सीधा वीजिंग को डायरेक्टली आयुआन के समेत अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता है ये क्या कर रहे हैं सर, प्लीज़ छोड़िए मुझे, आयुआन गिर जाएगा। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा एंड मुझे यकीन है कि तुम आयुआन को नहीं गिरने दोगे। ये बोलकर वांग जी विंग का मुंह बंद करवा देता है। वीजिंग को बहुत ही शाय फील हो रहा था क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग जो थे वो इधर से उधर जा रहे थे तो विंग को मतलब एम्बेरसिंग फील हो रहा था कैसे वांग जी ने उठा के रखा है विंग को। वांग जी वीजिंग को अपनी कार के पास लेकर आता है एंड देन फिर वो जो है विंग को देखता है, बोलता है ओपन करो डोर। वीजिंग फिर एक हाथ से आयुआन को अच्छे से होल्ड करता है एंड फिर वो कार का डोर ओपन करता है। फिर वांग जी वीजिंग को जो है अंदर कार के अंदर बैठा देता है। फिर वो खुद भी बैठ जाता है कार के अंदर और ड्राइविंग करके विंग से देखता है और बोलता है तुम्हारा घर कहाँ है। वीजिंग मुंह बनाता है और फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट का मतलब जो एड्रेस था वो बता देता है। वांग जी वीजिंग को लेकर उसके अपार्टमेंट आता है एंड देन फिर वो विंग को देखता है जाते हुए। वीजिंग अनोइंग फील करता है लेकिन वांग जी फिर भी विंग के पीछे आ रहा था। वीजिंग अपने अपार्टमेंट के पास आता है और फिर वो अंदर जाने ही वाला था लेकिन तभी वांग जी बोलता है क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगे। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं तुम्हें इन्वाइट करूँगा। वांग जी बोलता है वीजिंग अपनी तमीज़ मत भूलो। वीजिंग बोलता है ओह तमीज़, हाँ सर आप बॉस हैं मेरे ऑफिस के अंदर लेकिन ऑफिस के बाहर आप कुछ नहीं हैं। वांग जी बोलता है ओह रियली। विंग बोलता है रियली और फिर वो अंदर चला जाता है। वांग जी भी जानबूझकर धक्का करके कुछ भी करके वो आ ही जाता है अपार्टमेंट के अंदर। वांग जी देखता है तो ये अपार्टमेंट विंग के पहले अपार्टमेंट से बहुत छोटा था
लेकिन फिर भी ये प्रिटी था। वांग जी फोटो देखता है पूरे मतलब अच्छे से अपार्टमेंट को। तो वांग जी एक चीज़ देखकर हैरान था कि वहाँ पर कहीं भी वीजिंग की वेडिंग की पिक्स भी नहीं थी, एंड देन वहाँ पर मतलब उसकी मदर की पिक नहीं थी। हर फोटो के अंदर वीजिंग था, आयुआन था, बस यही दोनों थे। एंड कुछ और भी पिक्स थी जैसे कि जियांग चेंग की, जियांग यानली की भी थी, लेकिन कहीं भी वीजिंग के साथ उसकी वाइफ की पिक नहीं थी। ऑब्वियसली कम से कम उनकी वेडिंग पिक तो होनी चाहिए। फिर वांग जी सोचता है कि शायद हो सकता है विंग के रूम में हो। तो वांग जी फिर जाता है और विंग को देखता है जो कि आयुआन को अपने रूम के अंदर लेटा रहा था। वांग जी चारों तरफ से रूम को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तो वो जल्दी से उठता है और वांग जी को देखता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?" वांग जी बोलता है बस मैं क्यूरियस था एक चीज़ तुमसे पूछने के लिए"। वीजिंग के क्लोज आता है वांग जी और बोलता है कि वीजिंग मुझे बताओ"। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है, तो जाइए प्लीज़ यहाँ से, आप प्लीज़ अपने घर चले जाइए, मुझे परेशान मत करिए"। वांग जी बोलता है मैं तो तुमसे बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे इस पूरे अपार्टमेंट के अंदर एक भी तुम्हारी वाइफ की फ़ोटो क्यों नहीं है वीजिंग। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। वो वांग जी से अपने आइज़ कांटेक्ट को हटा लेता है और फिर वो रूम से बाहर जाने लगता है और बोलता है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्यों आप मेरी वाइफ में इंटरेस्टेड हो। वांग जी जब ये सुनता है तो घूर के विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम अच्छे से जानते हो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप हॉल के अंदर आ जाता है और वांग जी को देखता है और बोलता है बॉस आपका पूछ कर हो गया हो तो प्लीज़ आप जाना पसंद करेंगे यहाँ से। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो विंग के क्लोज आने लगता है और वीजिंग डरते हुए पीछे जाने लगता है। वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हो वांग जी तुम। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है मैं कुछ भी नहीं। वीजिंग बोलता है लैंसन देखो पहले की तरह हरकतें करना बंद कर दो, मैंने तुमसे कहा था ना। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है अच्छा। ये बोलने के बाद वीजिंग को मतलब ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वांग जी वीजिंग को उसके हाथों से मोड़ता है पीछे उसकी कमर के और अपनी ओर करता है और बोलता है क्या कहा तुमने, क्या करूं मैं, तुम मुझे ऑर्डर दोगे। पता नहीं वांग जी को एक सेकंड में गुस्सा एंड एक सेकंड में ही वो फ्लर्टी नेचर में कैसे आ जाता है। वांग जी की आंखों में देखता है वीजिंग और बोलता है लैंसन मैंने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है अच्छा मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगे तुम, हाँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के क्लोज आने लगता है उसके लिप्स के। वीजिंग अपने फेस को साइड करता है। जब वांग जी देखता है वीजिंग ने अपने फेस को साइड कर लिया है तब वांग जी जो है उसके फेस को पकड़ता है अपने हाथ से और वांग जी एक हाथ से वीजिंग के दोनों हाथों को अपने उसकी बैक के पीछे पकड़ के रखता है और वो बोलता है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, हाँ। वीजिंग अब तो तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगे और तुम्हारी लाइफ को मैं हल बना दूंगा। ये बोलकर वो वीजिंग को एक डबल स्माइल देता है। वीजिंग बोलता है लैंसन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी बोलता बिल्कुल। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को फोर्सफुली किस करने लगता है और वीजिंग वांग जी को दूर पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी के आगे वीजिंग कुछ भी नहीं था। वीजिंग हेल्पलेस था बिल्कुल। वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है, जब तक किस करता है तब तक वीजिंग अपने आप को सरेंडर ना कर दे। वांग जी देखता है वीजिंग अब बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तब उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वीजिंग अब बिल्कुल सांस लेने के काबिल ही नहीं था। वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग के फेस को देखता है तो वीजिंग के फेस पर वांग जी के स्लाइवर लगा हुआ था। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और वो अपने थंब से वीजिंग के लिप्स को वाइप करता है और फिर वो वीजिंग के लिप्स पर दोबारा से उसे किस करता है, उसके लोअर लिप पर बाइट करता है उसे और फिर खुद से दूर करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हें बस यही करना आता है। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है तुम जो समझना चाहे वो समझ सकते हो। वांग जी फिर दोबारा से वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या करोगे तुम, मैं इतना ही नहीं मैं इससे बहुत आगे बढ़ सकता हूँ और तुम तो मुझे जानते ही हो। वीजिंग इससे डर जाता है क्योंकि वो जानता है अच्छे से कि वांग जी क्या कर सकता है और क्या नहीं। वीजिंग पीछे होने लगता है तभी अचानक से वीजिंग जो है वो सोफे से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है सोफे पर। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वाह वीजिंग तुम तो पहले से ही रेडी हो मेरे सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ऊपर आने लगता है। वीजिंग बोलता है लैंसन छोड़ो मुझे। वांग जी ने विंग के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और वो उन्हें बोर्ड पर पिन कर जो सोफा था उस पर पिन करता है। वीजिंग बोलता है लैंसन छोड़ो मुझे, क्या बकवास हरकतें कर रहे हो ये तुम जानते हो मेरी वेडिंग हो चुकी है और फिर भी तुम। वांग जी जब ये सुनता है कि उसकी वेडिंग हो गई है, वांग जी यही सुनना चाहता था विंग के माउथ से, लेकिन अभी तक विंग ने ये नहीं कहा था तो वांग जी को गुस्सा आ रहा था। और जब वीजिंग के माउथ से ये सुनता है वांग जी तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो वीजिंग के फेस को कसकर पकड़ता है और बोलता है तुमने वेडिंग कर ली, हाँ। और वो भी म्यान म्यान से नहीं किसी और से।
वी जिंग वांग जी को देखता है और कन्फ्यूज़न लुक से, लेकिन फिर विंग को समझ आता है कि ओ गॉड उसने क्या बोल दिया, उसने सच में सोए हुए शेर को जगा दिया है। क्योंकि शायद वी जिंग भूल गया था, इतने टाइम से वो यही सब चीज़ें करता आया था कि उसके माइंड में बैठ गई थी। और वी जिंग जब वांग जी की बातें सुनता है तब उसे समझ आ जाता है कि हाँ, शायद वांग जी ने वी जिंग का जो बायो है जो उसे कंपनी में दिया है वो रीड कर लिया होगा, और ऑब्वियसली वहाँ पर सेम ऐसा ही लिखा गया है। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लैंजन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी जिंग के फेस को थोड़ा सा ढीला करता है और बोलता है ये लगता है तुमने तो मुझे पूरी तरह से वी जिंग चीट कर दिया। हाँ, इसका मतलब है तुम पूरे टाइम मुझसे खेल रहे थे। वी जिंग अब देखना मैं तुम्हारी लाइफ को हल बना दूंगा। ये बोलकर वांग जी विंग के करीब आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी इसे इरिटेट होता है, लेकिन फिर वो विंग को छोड़ देता है। विंग के ऊपर से साइड होता है और वो अपना फ़ोन देखता है, तो उसके फ़ोन पर लैंस सीजन का कॉल आ रहा था। वांग जी ये देखने के बाद अपनी आइज़ बंद करता है और फिर वो साइड में बालकनी में जाता है एंड अपनी फ़ोन को पिक करता है। दूसरी ओर से लायन सेचन बोलते हैं वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ हेलो गए। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी बोलता है गए वो मैं वो बाहर आया हूँ। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी सच में? वांग जी बोलता है लायन सेचन बोलते हैं वांग जी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वांग जी बोलता है नहीं गए वो मैं। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। वांग जी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसकी ऑलरेडी ही शादी हो चुकी है और उसका बेटा भी है, तो तुम फिर से। वांग जी बोलते नहीं ग कुछ भी नहीं, मैं बस वो। लैन सिचन बोलते हैं वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ, क्या तुम अभी भी उस लड़के से उतना ही प्यार करते हो? वांग जी बोलता नहीं गा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ और बस मैं उसकी असली जगह दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, जो दर्द उसने मुझे दिया है वो दर्द ही मैं उसे देना चाहता हूँ। लैन सिचन ये सुनने के बाद थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं और बोलते ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन याद रखना वांग जी उस लड़के से दूर रहना। वांग जी बोलते ठीक है क्या। इसके बाद लैन सिचन बोलते हैं वांग जी एक और बात, तुम घर कब तक आ रहे हो? वांग जी बोलता है वो मैं अब तो नहीं आ पाऊँगा, मुझे लेट हो गया, तो मैं यहीं होटल में स्टे करूँगा, लेकिन मैं मॉर्निंग को आ जाऊँगा। वांग जी बोलता है ये सब चीज़। लैन सिचन बोलते हैं ठीक है। वैसे लैनजन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। वांग जी बोलते हैं कौन सी गा। लैन सिचन बोलने ही वाले थे, लेकिन तभी वो रुक जाते हैं और बोलते हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं लैनजन, तुम घर आओगे तो तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा एक। लैनजन बोलता है कौन सा सरप्राइज़ गा? लैन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम घर तो आओ तुम्हें पता चल जाएगा, और वैसे भी अब तुम यहीं पर रहने वाले हो, एंड देन मॉम ने और हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड किया है। वांग जी बोलते हैं क्या डिसाइड किया आपने? लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम घर तो आना, फिर हम तुम बता देंगे ठीक है। वांग जी अपनी घर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लायन सिचन उसे कुछ नहीं बताते। इसके बाद जो है वो लायन सिचन फ़ोन को कट कर देते हैं। वांग जी बोलता है आखिरकार गैर ने अब क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी वापस से अंदर आता है और देखता है तो वी जिंग जो खाना बना रहा था। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वी जिंग क्या तुम खाना बना रहे हो? वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं सर, अब घर कब जाएंगे अब? वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग तुम अपने बॉस के साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते हो। विंग बोलता है ओह रियली? वांग जी बोलता है हाँ सच में, और खाना बना रहे हो तो मेरे लिए बना लेना, क्योंकि आज मैं यहीं पर रहूँगा। वी जिंग जब ये सुनता है तब बोलता है क्या आप यहाँ पर? वांग जी बोलता है क्यों तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे? विंग बोलता नहीं आप नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा रूम्स भी नहीं है, एंड आप यहाँ पर रहना क्यों चाहते हैं? प्लीज़ जाइए ना, किसी होटल में रुक जाइए या फिर कहीं और जाइए, प्लीज़ अपने घर जाइए। वांग जी बोलता है क्यों, वैसे भी पहले तो मैं तुम्हारे साथ में रहता था ना। विंग बोलता है हाँ पहले की बात और थी एंड अब की बात और है। वांग जी बोलता है अच्छा क्या बदल गया है वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है सब कुछ। ये बोलकर वो अपने काम को करने लगता है, क्योंकि उसे वांग जी का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। एक ही पल के अंदर वो मतलब फ्लर्ट करने लगता है विंग के साथ, एंड दूसरे ही पल वो विंग के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे पता नहीं विंग ने कौन सी बड़ी गलती कर दी हो। विंग को समझ नहीं आ रहा था वांग जी को आखिर हुआ क्या है। एक ही सेकंड में एंग्री एंड दूसरे ही पल फ्लर्टी एंड तीसरे ही पल वो विंग की केयर भी करता है। वी जिंग मतलब इग्नोर करता है और बोलता है कि बॉस प्लीज़ आप अपने घर चले जाइए। ठीक है। वांग जी बोलता है नहीं मैं नहीं जाने वाला। ये बोल कर वांग जी जाता है एंड सोफे पर बैठ जाता है और वो अपना फ़ोन निकालता है एंड उसमें गेम खेलने लगता है। वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद चुपचाप वी जिंग जो है खाना बनाता है वांग जी के लिए भी। इसके बाद वी जिंग डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता है और बोलता है सर प्लीज़ आइए खाना खा लीजिए और मेरे घर से चले जाइए जल्दी। वांग जी स्माइल करता है और तब लेकिन क्या मैं तो फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। वी जिंग बोलता ठीक है चाहिए फ्रेश हो जाइए। वांग जी बोलता ये बोलकर वांग जी जाता है जिस रूम के अंदर आयुअन सोया हुआ था उसी रूम के अंदर, एंड उसका डोर ओपन करता है। वी जिंग को वो बोलने का मौका ही नहीं देता। वांग जी जाता है वॉशरूम में, अपने आप को फ्रेश अप करता है एंड बात लेता है और वी जिंग के टॉल को रिपीट कर
अपनी वेस्ट के अराउंड उसी के टोल को रिपीट कर बाहर आता है। वी जिंग जैसे ही देखता है वांग जी को तो वो देखता ही रह जाता है। वांग जी की बॉडी से पानी टपक रहा था। वी जिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है वांग जी को ऐसे देखकर। वी जिंग गल्प करता है और वो जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है और वो रूम से बाहर जाने लगता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग मुझे कपड़े तो दो, मैं क्या पहनूंगा। वी जिंग अपनी आंखों को बंद करता है और वो बोलता है, मैं। फिर वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग जाता है ड्रॉवर के पास एंड उसे ओपन करता है और वो कुछ कपड़े निकालता है अपने, जो कि बहुत ही लूज हो, क्योंकि वांग जी अब पहले की तरह थिन थोड़ा सा, उसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा थी वीजिंग से, एंड देन अब उसकी बॉडी मसल्स वगैरह फुल ऑन थी। पहले वीजिंग वांग जी को थोड़ा सा किड जैसा था, लेकिन अब सच में उसने अपनी बॉडी वगैरह बहुत ही अच्छी बना ली है, जिस वजह से वीजिंग तो ओ माय गॉड, सच में देखते ही रह गया था वांग जी को। वीजिंग फिर कबर्ड से कपड़े निकालता है, एक वाइट जो कलर की टी शर्ट थी उसे निकालता है एंड अपना एक ब्लैक कलर का लोअर निकालता है और वो वांग जी को बिना उसकी ओर देखे हुए कर देता है। वांग जी कपड़े पकड़ने की जगह हमारे विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे उसी को अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो। वी जिंग बोलता है, लहन सहन ये सब, लेकिन वांग जी जो है वी जिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है, जिससे फील करते ही वी जिंग अपनी आंखों को बंद करता है और वो वांग जी को बोलता है, लहन सहन ये तुम। वांग जी बोलता है श्श, और वो ऐसे करने के बाद सीधा वी जिंग के ईयर पर किस करता है एंड उसके नेक पर करता है और वी जिंग वांग जी को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। वांग जी वी जिंग के नेक पर किस करने के बाद अपने हाथ को वी जिंग के शर्ट के अंदर डालता है एंड वो उसके निपल्स को पिंच करता है, जिससे वी जिंग एक लाउड मोर्निंग के साथ अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सेंस में भी वापस आ जाता है। वी जिंग वांग जी को धक्का मारता है और बोलता है, लैंसन अपने लिमिट में रहो। ये बोलकर वी जिंग चला जाता है। वांग जी बोलता, लिमिट में, सच में। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप कपड़ों को देखता है जो कि वही नीचे फ्लोर पर गिर गए थे। वांग जी उन्हें उठाता है एंड देन फिर उन्हें पहन लेता है। फिर वो आयुआन को देखता है जो कि उठ गया था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांग जी बोलता है, ओह लिटिल बॉय, तुमने देख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी को बताना मत, ठीक है। मैं तुम्हारे इस डैड से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इसे सज़ा ज़रूर दूंगा क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया है। ये बोलकर वो एक डबल स्माइल देता है और आयुआन ये सुनने के बाद खिलखिलाकर हंसने लगता है। वांग जी देखता है आयुआन को और फिर वो अपनी गोद में उठाता है अपनी, और वो आयुआन को लेकर सीधा बाहर आता है। वांग जी आयुआन को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वीजिंग देखता है आयुआन को और फिर वो मिल्क की बोतल लेकर आता है आयुआन की, और वांग जी को हाथों से लेने लगता है आयुआन को। तो वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। इसके बाद वांग जी मिल्क की बोतल लेता है एंड आयुआन को पिलाता है एंड देन साथ में वो अपने एक हाथ से अपना खाना भी खाता है। वांग जी को बहुत ही अच्छा लगता था जब भी वो आयुआन को वांग जी के पास देखता था। वीजिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्या उसे बताना चाहिए वांग जी को, लेकिन जब भी वीजिंग सोचता था कि वो वांग जी को बता दे, तभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे वांग जी कैसे ट्रीट करेगा वीजिंग को। ये कितना डिस्गस्टिंग होगा, क्योंकि जब वीजिंग प्रेग्नेंट था तब वीजिंग ने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी। सब लोग उसे घूर घूर के देखते थे एंड एक ने तो पता नहीं वीजिंग को बहुत ही गलत बोला था, जिससे वीजिंग डरता था ये सब चीज़ें। तो वीजिंग जब उस दिन के बाद से घर से बाहर ही नहीं निकला था। जियांग चैंग ने पूरा टाइम विंग का ख्याल रखा था एंड शिजे भी आई थी बीच बीच में। वीजिंग उसके बाद से डरने लगा था, और वीजिंग अभी भी रात को जब सोता है तब वो पैनिक अटैक्स के कारण डर जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था वो कैसे अपने आप को हैंडल करता। वीजिंग अकेला था, कोई उसके पास नहीं था, तो वीजिंग की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन देन उसने संभाला अपने आप को, अपनी बेटी के लिए संभाला। एंड अब वीजिंग जो है डरता है किसी को ये बताने से कि वो खुद बर्थ दे सकता है बेबी को, वो एक स्पेशल मेल है। वीजिंग ये सोचता था ये उसके लिए गिफ्ट है एक, लेकिन शायद दूसरों के लिए वीजिंग एक डिस्गस्टिंग थिंग है और कुछ भी नहीं। वीजिंग ने ये सब चीज़ें फेस कर ली थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम, इसीलिए वो अब डरता था। वीजिंग अपने माइंड से इस ख्याल को निकाल लेता है एंड देन वो सोचता है कि वांग जी जो सोचता है उसे सोचने दे। और वैसे भी थोड़े दिन के बाद वांग जी शायद उससे बोर होकर चला जाएगा, क्योंकि काश कितने ही दिन एक इंसान एक पर्सन एक के साथ रह सकता है, और एक ना एक दिन उसे चले ही जाना है। वैसे भी वांग जी 2 साल के बाद लौटा है एंड देन उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, और बहुत सारी गर्ल्स के साथ वो नाइट स्पेंड की होगी उसने, बॉयज़ के साथ, एंड बहुत सारी चीज़ें विंग के माइंड में थी, लेकिन विंग ने कभी कहा नहीं उन्हें। ऐसे ही करके वो दोनों हैं अपने खाने को खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी आयुआन को ले लेता है, वीजिंग आयुआन को लेता है और वो अपने रूम में चला जाता है। फिर वांग जी देखता है विंग को और बोलता है, मैं कहाँ सोऊं। वांग जी बोलता है, सर प्लीज़ आप होटल में क्यों नहीं चले जाते हैं। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे यहीं रहना है, क्योंकि होटल में जो सुकून मिलेगा, जो घर में सुकून मिलता है वो होटल में कहाँ। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, सर पास वाला रूम खाली है, आप वहाँ पर चले जाइए। वांग जी बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ।
वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है नहीं, और वो अपने रूम के डोर को बंद करता है। वांग जी वहीं पर खड़ा रहता है एंड देन फिर वो साइड वाले रूम को देखता है। वांग जी मुंह बनाता है और फिर वो उस रूम के अंदर चला जाता है एंड आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। आधी रात का टाइम था और वांग जी जो है वो उठ कर आता है और डोर को ओपन करता है अपनी, और फिर वो विंग के डोर के पास जाता है रूम के, एंड वो डोर को पुश करता है तो रूम ओपन हो जाता है। वांग जी अंदर जाता है और देखता है तो वी जिंग आयुन को हक करके सोया हुआ था। वो दोनों बहुत ही पीसफुली सोए हुए थे। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है एंड देन वो आयुन के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद फिर वो वी जिंग से बोलता है, वी जिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ सकते हो? हाँ, मेरे प्यार को मैं जानता हूँ। तुमने मुझे प्यार नहीं किया था, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम किसी और से कभी शादी नहीं करते। ये बात मुझे हर्ट करती है वी, मैं नहीं जानता लेकिन मुझे हर्ट होता है। वी जिंग चुपचाप फिर वांग जी जो था वो अपने उस रूम से निकल कर बाहर आता है एंड देन वो काउच पर जाकर लेट जाता है और वहीं सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग उठता है और आता है तो देखता है कि वांग जी काउच पर सोया हुआ था। वी जिंग बोलता है क्या ये यहीं सो रहा था, रूम में नहीं गया? वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप जाता है, फिर कॉफ़ी बनाता है वांग जी के लिए अपने लिए, फिर आयुन को भी रेडी करता है। वांग जी भी उठ जाता है और वो कॉफ़ी लेता है वी जिंग से और फिर वो रेडी होते हैं। वांग जी फिर से विंग को अपने साथ ही ऑफिस लेकर आता है। वांग जी ऑफिस में था एंड वो अपना काम को कर रहा था। वी जिंग अपने ऑफिस रूम के अंदर था और वो अपने काम को कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी को कुछ रिमेंबर होता है और वो फिर अपने फ़ोन को कॉल करके बता देता है कि वी जिंग को उसके रूम में भेजो। फिर वी जिंग को बताया जाता है तो वी जिंग बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। वी जिंग फिर चुपचाप आयुन को लेकर जो है सीधा वांग जी के रूम की ओर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से वांग जी के ऑफिस रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़की जो कि बहुत ही प्रीटी लग रही थी और जिसने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी वो आती है और बोलती वांग जी। वांग जी जब एक आवाज़ सुनता है एक लड़की की तब वो अपने फेस को टर्न करता है और देखता है तो उस लड़की को देखकर वांग जी शॉक था। सच में वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था ये यहाँ पर क्या कर रही है। वांग जी जल्दी से बोलते तुम यहाँ पर, लेकिन वो लड़की भाग कर आती है और वांग जी को हक कर लेती है और उसके लैप में ही बैठ जाती है। वांग जी इससे शॉक था। कभी किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था, ये सिर्फ ये एक ही लड़की थी जो उसके साथ ऐसा करती थी। वांग जी इसे बहुत पहले मिला था, लेकिन अब ये लड़की सच में। तभी वांग जी जो है वो देखता है डोर पर, क्योंकि जब ये लड़की अंदर आई थी तब उसने डोर को खुला छोड़ दिया था एंड देन वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब वो डोर के ऊपर विंग को देखता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था और वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी जो है वो उस लड़की को उठने के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की बोलती है लहन एंड माय बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर वो वांग जी के चिक्स पर किस कर देती है। इससे वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वांग जी तो शॉक में था, लेकिन फिर वांग जी विंग के फेस को देखता है जिस पर गुस्सा था और वांग जी जब ये देखता है तब वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वांग जी फिर उस लड़की को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने लैब में अच्छे से बिठाता है और बोलता है माय बेबी गर्ल, क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता। वांग जी ये बोलता है तब वो लड़की भी शॉक थी। वांग जी बोलता रोज़ क्या हुआ? रोज़ जब ये सुनती है तब बोलती वांग जी क्या 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 सच में? वांग जी बोलता क्या हुआ, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? रोज़ बोलती हाँ क्योंकि क्योंकि तुम। वांग जी बोलते चुप हो जाओ, मुझे बताओ तुम कैसी हो? रोज़ बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वांग जी मैं तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर वांग जी को फिर से हक कर लेती है और वांग जी एक डेविल स्माइल देते हुए विंग को देखता है, जो कि चुपचाप साइलेंटली उन दोनों को ही देख रहा था एंड वी जिंग की आंखें सिर्फ उस रोज़ पर थी और जिसे वी जिंग जो था वो घूर घूर के देख रहा था। वांग जी को समझ आता है कि वी जिंग सच में जेलसी फील कर रहा है, तो वांग जी एक डेविल स्माइल देता है। वी जिंग को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। न जाने क्यों वी जिंग को हर्ट हो रहा था उस लड़की को वांग जी के इतना करीब देखकर। वो लड़की वांग जी के गोद में बैठी हुई थी, ये सोचकर ही वी जिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी बोलता ओह वी जिंग अंदर आओ। वी जिंग फिर अपने फेस को थोड़ा सा टर्न करके जो है अंदर आता है और बोलता है बॉस आपने मुझे बुलाया। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है हाँ तुम एक काम करो, पहले जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड इससे पहले कि वो बोल पाता पूरा तभी रोज़ बोलती है इनकी फियोंसे के लिए जाओ और कॉफ़ी लेकर आओ और हमें प्लीज़ पर्सनल टाइम दो, क्योंकि मैं अपने फियोंसे के साथ बातें करना चाहती हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद पूरा शॉक था, वो अपने फेस पर नहीं दिखाता लेकिन फियोंसे। वांग जी देखता है रोज़ को और वो कुछ भी नहीं बोलता और वो विंग को देखता है। वी जिंग बहुत ही सैड हो गया था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वी जिंग बोलता है ओके और फिर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर जो है वो बोलता है रोज़ उठो। रोज़ उठती है वांग जी के लैब से और बोलती क्या हुआ वांग जी? वांग जी बोलता है
मैं तुम्हें फ्रेंड बोलने वाला था और तुमने कहा फियोंसे में क्या क्या बोल रही हो तुम। रोज़ बोलती हाँ मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ। क्या वांग जी तुम्हें सिचन गैने एंड मिस्टर लैन ने नहीं बताया। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते क्या। तभी वांग जी के डोर के बाहर नॉक होता है और बोलता है वांग जी जब देखता है डोर की ओर तो वहाँ पर लैन सिचन खड़े हुए थे। तो रोज़ बोलती ओह सिचन का आइए आइए। फिर जल्दी से लैन सिचन भी अंदर आते हैं और बोलते हैं वांग जी ये तुम्हारा सरप्राइज़ था, कैसा लगा तुम्हें। वांग जी बोलते सरप्राइज़। लैन सिचन बोलते हाँ रोज़ तुम जानते भी होगा ना इसे। तो वांग जी बोलते हाँ मैं जानता हूँ। लैन सिचन बोलते हाँ तो अब से इसे और अच्छे से जान लो क्योंकि अब से रोज़ तुम्हारी फियोंसे है एंड 3 डेज़ के बाद तुम्हारी रोज़ के साथ इंगेजमेंट होने वाली है। वांग जी ये सुनने के बाद पूरा सरप्राइज था और बोलता ये आप क्या बोल रहे हो। वांग जी ये बोलता है तब लैन सिचन बोलते हाँ क्या क्या हुआ वांग जी। वांग जी बोलते मेरी इंगेजमेंट वो भी। तभी वहाँ पर वी यिंग डोर पर बोलता है सर कॉफ़ी। और वो बहुत ही कांप रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वांग जी देखता है डोर पर तो वहाँ पर वी यिंग खड़ा हुआ था। वांग जी कुछ बोलना चाहता था लेकिन लैन सिचन विंग को देखने के बाद बोलते हैं तुम जाओ ये मुझे दो। ये बोलकर जो है वी यिंग के हाथ से वो कॉफ़ी ले लेते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। वी यिंग वहीं डोर के बाहर ही खड़ा हुआ था और पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था, उसके हार्ट जैसे टूट रहा था जब उसने सुना कि वी यिंग वांग जी की 3 दिन के बाद इंगेजमेंट है। वी यिंग को बुरा लग रहा था। वी यिंग पता है वांग जी की इंगेजमेंट और उसे न जाने क्यों दर्द हो रहा था। वी यिंग अपने आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आंखों से बस आंसू गिरने ही वाले हैं, लेकिन वी यिंग अब ऐसा फील नहीं कर सकता है क्योंकि उसने पहले ही ये करने का हक खो दिया है। वी यिंग बोलता है हाँ वो ऑब्वियसली करेगा ही। उसके लाइफ के अंदर ऑब्वियसली उसकी फियोंसी होगी एंड सब कोई होगा। मैं कौन होता हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। वी यिंग तुम उसकी लाइफ में मैटर नहीं करते हो। तुम उसे पहले ही धोखा दे चुके हो, उसे छोड़ चुके हो। तो तुम्हें क्यों ये सब फील हो रहा है। तुमने भी तो उसके सामने वेडिंग की थी किसी और लड़के से। हाँ तुमने नहीं की थी लेकिन उसने तुम्हें देखा तो था ना। वी यिंग ये सोचकर अपनी आंखें बंद करता है और उसकी बंद आंखों से ही आंसू गिरने लगते हैं। वहीं ऑफिस के अंदर वांग जी बोलता है मुझे डैड और मॉम से बात करनी है। लैन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम कर सकते हो लेकिन प्लीज़ ध्यान रखना मॉम की कंडीशन को। वो बहुत खुश है वांग जी इस चीज़ को लेकर। वांग जी बोलता है लेकिन लैन सिचन बोलते हैं वांग जी काम डाउन। और फिर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड रोज़ के साथ वो वहीं पर बैठ जाते हैं एंड वो और बातों को करने लगते हैं। लेकिन वांग जी के माइंड से ये बात जा ही नहीं रही थी, वो नहीं करना चाहता था शादी। ये सब चीज़ें क्या है, वांग जी को बस शॉर्ट आउट करनी थी ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी। और वांग जी जो है अपनी सभी मीटिंग्स वगैरह कैंसिल करवा देता है जो उसने डिसाइड की थी आज के लिए, और फिर वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है रोज़ के साथ एंड अपने गाय के साथ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखना होगा कि क्या सच में लैन सिचन अब कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं हमारे वांग जी एंड विंग के बीच। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई। ओके तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ एवरीवन लाइक किया करो यार, बहुत मुश्किल से मैं FF लिखती हूँ। प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट तो कर सकते हो ना मेरे वर्क को। तो बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आप वीडियो लाइक करेंगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं।